हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो वाटर पॉल्यूशन का ये नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण से बचाव, मतलब जल प्रदूषण को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से जल प्रदूषण होने से बचा जा सकता है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे कि पहला पॉइंट दिया हुआ है कि पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर शुड नॉट बी यूज टू अवॉइड केमिकल पॉल्यूशन। क्योंकि जो पेस्टिसाइड होते हैं और जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये केमिकल्स होते हैं, मतलब कीटनाशक और उर्वरक। तो जब ये क्रॉप्स में डाले जाते हैं, फसलों में डाले जाते हैं, तो इनके डालने से जो स्प्रे किया जाता है तो वो जब बारिश का पानी आता है, बारिश होती है, तो वो बारिश के साथ मिक्स होके वो पानी में जाके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से केमिकल पॉल्यूशन हो सकता है और वाटर पॉल्यूट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट जो दिया हुआ है, डंपिंग इज द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, डू नॉट डंप इन और अराउंड रिवर्स। मतलब जो डंपिंग की जाती है, कूड़े की ढेर लगा दिया जाता है कचरे का, सॉलिड वेस्ट का, तो वो डंपिंग जो है वो मेन रीज़न है वाटर पॉल्यूशन होने का। अगर नदी के आसपास जो है अगर डंपिंग की जाती है तो वो पानी में जाके मिल जाता है, और वैसे भी कहीं भी डंपिंग की जा रही है तो वो बारिश के पानी के साथ बहते हुए नदियों तालाबों में जाके मिक्स हो सकता है पानी में, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि ट्रीटेड वाटर कैन बी रीयूज फॉर इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई एंड फॉर कूलिंग प्रोसेस इन थर्मल प्लांट्स। मतलब जो इंडस्ट्रियल पर्पस से जो वाटर की सप्लाई होती है और जो थर्मल प्लांट में जो कूलिंग प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे भी अगर पानी का यूज़ किया जाता जा रहा है तो वो ट्रीटेड वाटर ही यूज़ करना चाहिए, मतलब उपचारित जल ही वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन ना हो। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर शुड बी ट्रीटेड। जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, मतलब जो घरों से निकलता हुआ जो वेस्ट वाटर है, उसको भी ट्रीट करना चाहिए, उसका भी उपचार करना चाहिए, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन ना हो। फिफ्थ पॉइंट है, फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग वाटर पॉल्यूशन शुड बी अप्लाइड। मतलब जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण के कंट्रोल करने के लिए लीगल प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए, मतलब कानून बनाए जाने चाहिए और उनको अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि कंट्रोल किया जा सके वाटर पॉल्यूशन। इसके बाद सिक्स पॉइंट दिया हुआ है, डू नॉट डिस्पोज ऑफ ऑयल्स एंड क्लीनिंग केमिकल्स इन वाटर। तो जैसे कि गाड़ियों से ऑयल निकल रहा होता है, या फिर घरों में भी जो ऑयल यूज़ होता है तो लोग सिंक में डाल देते हैं, तो उनको साथ में जो क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं कि गाड़ी धोई जा रही है या कहीं पे भी सफाई की जा रही है, तो जो क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं उनको वाटर में डायरेक्ट डिस्पोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे हम जल प्रदूषण से बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पेयजल के मानक। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने स्टैंडर्ड दिए हुए हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो जैसे कि ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और जैसे इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, मतलब भारतीय मानक, ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने जो ड्रिंकिंग वाटर है, पेयजल है, उसके लिए ये मानक दिए हुए हैं अपने अपने। तो वैल्यूज़ दी हुई हैं, परमिसिबल वैल्यू और डिज़ायरेबल वैल्यू। तो परमिसिबल वैल्यू मतलब अनुमेय मान, और डिज़ायरेबल वैल्यू मतलब वांछनीय मान। तो परमिसिबल वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जो जिसको परमिशन मिली हुई है, और डिज़ायरेबल वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो परमिसिबल वैल्यू ना अवेलेबल होने पे वहाँ तक, मतलब मैक्सिमम लिमिट तक जा सकते हैं। तो डिफरेंट पैरामीटर्स जो दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इनके अलावा भी और भी कई सारे पैरामीटर आपको मिल जाएंगे। तो वैसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कोई भी 10 पैरामीटर पे जो स्टैंडर्ड हैं ड्रिंकिंग वाटर के वो बताने हैं। तो आपको करीब इतने तो याद रखने ही हैं, जिससे कि एक दो भूल भी जाते हैं तो 10 तो एटलीस्ट आपको याद रहेंगे भी। तो जैसे दिया हुआ है सबसे पहले कलर, तो कलर की जो यूनिट होती है वो हेज़न यूनिट होती है। तो यहाँ पे जो परमिसिबल वैल्यू है वो 10 है और डिज़ायरेबल वैल्यू 50 है। ICMR के थ्रू परमिसिबल वैल्यू 5 है और डिज़ायरेबल वैल्यू 25 है, और WHO के थ्रू भी परमिसिबल वैल्यू 5 है और डिज़ायरेबल वैल्यू 50 है। टेस्ट और स्मेल इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से भी ऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए, और ICMR के थ्रू भी ऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए,
WHO के थ्रू भी ऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए। ऑब्जेक्शनेबल मतलब आपत्तिजनक, मतलब पानी में कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए और कोई भी किसी भी तरीके की स्मेल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है पीएच। तो पीएच की जो इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू जो परमिसिबल वैल्यू है वो है 6.5 से 8.5, डिज़ायरेबल वैल्यू है 6.5 से 9.5। इसी तरीके से आईसीएमआर में 7 से 8.5 और डिज़ायरेबल वैल्यू 6.5 से 9.2। WHO 7 से 8.5 और डिज़ायरेबल 6 से 9.2। हार्डनेस जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड, आईसीएमआर और WHO तीनों की तरफ से ही 300 परमिसिबल वैल्यू और 600 डिज़ायरेबल वैल्यू है। कैल्शियम भी इंडियन स्टैंडर्ड, आईसीएमआर और WHO की तरफ से परमिसिबल वैल्यू 75 है और मैक्सिमम वैल्यू जो डिज़ायरेबल वैल्यू है वो 200 है। मैग्नीशियम इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू 30 मिलीग्राम पर लीटर और डिज़ायरेबल वैल्यू 100 है। आईसीएमआर के थ्रू 50 और 150 है डिज़ायरेबल, और WHO की तरफ से भी 50 और 150 है डिज़ायरेबल वैल्यू। जो कॉपर है, कॉपर 0.05 परमिसिबल वैल्यू है, 1.5 है डिज़ायरेबल वैल्यू। आईसीएमआर के थ्रू 1 है परमिसिबल वैल्यू, डिज़ायरेबल वैल्यू है 3.0 एंड WHO की तरफ से 1.0 है परमिसिबल वैल्यू और डिज़ायरेबल वैल्यू है 1.5। मैग्नीज 0.1 परमिसिबल वैल्यू, डिज़ायरेबल वैल्यू है 0.5। आईसीएमआर 0.1, डिज़ायरेबल वैल्यू है 0.5 और WHO में भी सेम यही 0.1 से 0.5 है डिज़ायरेबल वैल्यू। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन परमिसिबल वैल्यू है 250 और डिज़ायरेबल वैल्यू है 1000। सेम आईसीएमआर में भी सेम यही है और WHO में परमिसिबल वैल्यू है 250 और डिज़ायरेबल वैल्यू है 600। फ्लोरीन है 0.6 से 1.2 वैल्यू और आईसीएमआर 1 है परमिसिबल वैल्यू और डिज़ायरेबल वैल्यू है 2। WHO 0.5 परमिसिबल वैल्यू और 1 से 1.5 डिज़ायरेबल वैल्यू। उसके बाद है आर्सेनिक। आर्सेनिक लेस देन 0.05 थ्रू इंडियन स्टैंडर्ड और जो आईसीएमआर है उसमें 0.2 और जो WHO वहाँ पे भी 0.2 से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से लेड है, मतलब पीवी, तो लेड लेस देन 0.1 होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू भी, आईसीएमआर के थ्रू भी और WHO की तरफ से भी। और जिंक है, जिंक की परमिसिबल वैल्यू 5.0 है और डिज़ायरेबल वैल्यू 10.0 है और WHO की तरफ से 5.0 है और डिज़ायरेबल वैल्यू 15.0 है। तो इन सभी पैरामीटर्स को आप लोग अच्छे से तैयार कर लिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।